गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए आज के क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस इसके पहले वाले वीडियो में बनाए थे डे 1 में प्रेजेंट टेंस, डे 2 में पास्ट टेंस। आज जानेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। कोई भी एक्शन जो अभी शुरू ना होकर कुछ समय बाद शुरू होगा, यानी कि आने वाले वक्त में समय कुछ काम शुरू होगा, कुछ एक्शन होने वाला है, उसको अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें होता है फ्यूचर टेंस। इसमें भी होता है 4 सब टाइप्स। आइए देखिए समझेंगे विस्तार से इसमें क्या क्या होता है और किस तरह आपको एग्जाम में या बोलने में भी अच्छा से आप कर सकेंगे इसका यूज़। आइए देखिए समझते हैं। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब हो गया आपका सामान्य भविष्य काल। इसमें होता है जनरली विल, शैल, भी, वन। शैल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में, आई और वी के साथ में, लेकिन जो विल है वो सबके साथ में आता है, इसीलिए शैल का यूज़ बहुत ही कम मात्रा में होता है और विल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। विल प्लस भी, वन याद रखिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में यूज होता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, विल वर्ब वन। देखिए यूजेस क्या है इसमें, टू एक्सप्रेस डिसीजंस और प्रोमिसेस। अगर आप किसी से कुछ प्रॉमिस कर किए हो या डिसीजन बनाए हो कुछ काम करने के लिए, तो इसमें होता है कुछ काम करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, समय में, तो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। टू प्रेडिक्ट यानी कि अनुमान करना, फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य में होने वाला कोई भी घटनाएं को बारे में अगर आप अनुमान कर रहे हो तो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। टू टॉक अबाउट वॉलंटरी एक्शंस, जो आप निस्वार्थ कोई भी आप लाभ ना लेकर वॉलंटरी काम करने को चाह रहे हैं कुछ समय के लिए भविष्य में, तो भी इसमें होता है। टू एक्सप्रेस शेड्यूल्ड और प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, अगर कोई प्लान्ड एक्शन है इसमें जनरली होता है इज, एम, आर और भी फो होता है इसमें, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जिस तरह कि आई एम गोइंग टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, इस तरह अगर बात करेंगे आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन इंडिया, अगर जो एक्शन होने जा रहा है इसमें होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ए भी दिखाता है सिंपल फ्यूचर टेंस को, लेकिन ए लेस कॉमन है, ये उतना यूज नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है कॉमन एडवर्ब्स, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, लेटर, टुनाइट, इन द फ्यूचर। इन सारे एडवर्ब के जरिए हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल भी आपको देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और सिंपल फ्यूचर टेंस आपको कोई भी दिक्कत ना करे और आप अपने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज क्लासेस, उनमें भी आपको अच्छा हो। आगे देखिए समझेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें होता है देखिए विल बी वर्ब फोर। विल बी वर्ब फोर मतलब हो गया वी फोर या वी आई एन जी। यूज देखिए इसमें टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कोई भी घटनाएं भविष्य में हो रहा है या मान लीजिए आप जब बोल रहे हो उस टाइम वो हो रहा होगा या होने जा रहा होगा, इसमें समझेंगे देखिए प्रोग्रेस में होगा, वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। देखिए टू डिस्क्राइब प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, टू आस्क पोलाइटली अबाउट समवन्स प्लान्स, टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन अबाउट ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शंस, जो फ्यूचर एक्शन ऑन गोइंग है यानी कि अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें देखिए कॉमन टाइम टेबल क्या है, एट दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक, 8-9 PM, सून, नेक्स्ट वीक, इन द मॉर्निंग। इस तरह हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए टाइम वर्ब में, और आपको कुछ दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसके ज़रिए आप भी समझ सकते हो। देखिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल जो है। देखिए कोई भी काम अगर शुरू होकर समाप्त हो चुका होगा भविष्य में, उसको दिखाने के लिए होता है यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें होता है देखिए जनरली समझने के लिए आपको बता रहे हैं विल हैव बी थ्री, यानी कि जो विल हैव ऑफ थ्री दिख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसमें समझने के लिए आसान होगा। परफेक्ट टेंस में विल हैव ऑफ थ्री। देखिए इसका इस्तेमाल क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, कुछ समय के दौरान अगर कोई भी घटनाएं शुरू होकर उसका जो कंप्लीशन है वो हो चुका होगा, उसको दिखाने के लिए इसमें होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टू शो दैट समथिंग विल हैव हैपेंड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर भविष्य में कोई भी काम अगर निश्चित अवधि में समाप्त हुआ होगा शुरू होकर, उसको बताएंगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें देखिए क्या है कॉमन टाइम एडवांस में, बाय टुमारो, बाय 2025, बाय 2026, जो भविष्य का जो डेट है उसमें होगा।
बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, बाय देन, बिफोर, ऑलरेडी, इसमें होता है यूज़। आइए देखिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए, इसको समझने में आसानी होगा। देखिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी काम आपको भविष्य में शुरू होकर निरंतर रूप में चल रहा होगा या हो रहा होगा उसको दिखाने के लिए होता है इसमें यूज। देखिए इसके होता है समझने के लिए आसान तरीका क्या है, इसमें होता है देखिए विल हैव बीन बिफोर, यानी कि विल हैव तो कॉमन रहेगा, इसमें आएगा आगे बीन और भी फो आएगा आईएनजी फॉर्म में। देखिए इसका इस्तेमाल कब होता है, to emphasize the duration of an action that will be ongoing up until a certain point in the future। कोई भी काम एक निश्चित अवधि तक, समय तक भविष्य में अगर शुरू होकर चल रहा होगा, हो रहा होगा, उसको दिखाने के लिए इसमें होता है यूज। टू शो हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन हैपनिंग बाय अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। कोई भी एक्शन कोई पर्टिकुलर समय के लिए दौरान, कुछ समय के लिए अगर निरंतर चल रहा है, हो रहा है, उसको दिखाने होता है, इसमें यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए समझेंगे कि इसका क्या है टाइम एडवर्ब। फॉर, सिंस, बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय प्लस फ्यूचर या बिफोर प्लस फ्यूचर, डेट या टाइम हो गया। इस तरह कि बिफोर 2030 यानी कि 2030 के पहले 2030 तक, उस तरह बाय 2040 2040 तक। हाउ लॉन्ग कितने समय के लिए, ये इसमें आता है। फॉर और सिंस तो सब में लगेगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब में लगता है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको किस तरह ग्रामर चाहिए, वो आप हमको कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए चैनल से जुड़े हो तो इसको प्लीज़ आप कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपका हर नया वीडियो मेरा आपके मोबाइल पर आ सके और इसको आप देख सके। इंग्लिश के जो जर्नी है उसमें आपको बहुत आगे तक बढ़ना है। और कोई भी बच्चे, कोई भी अगर आप क्लासेस कर रहे हो, देख रहे हो, तो मेरा ऑनलाइन अपना क्लास चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश के जर्नी की अच्छा करने के लिए और स्पोकन रिटर्न क्वालिटी को बढ़ाने के लिए।